नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम लोग हैं वृंदावन में और यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों की चाहत किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना है। भाई साहब नमस्कार, आपका क्या नाम है? हितेंद्र खंडेलवाल। आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बनते हुए? योगी जी को। योगी जी को। योगी जी ने ऐसे क्या 5 कार्य किए हैं पिछले अपने इस 5 सालों में, वो आप बताएंगे? देखिए, एक तो बढ़िया सड़कें बन गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे व्यापारियों के लिए क्या है कि आना जाना काफ़ी सुविधाजनक हो गया, हमारा माल जल्दी पहुंचता है। दूसरा, या 24 आवर लाइट आ रही है पूरे यूपी में। जब सपा की सरकार थी तो यहाँ पे लाइट आती ही नहीं थी। तीसरा, साफ़ सफाई आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ साफ़ सफाई है। और भी काफ़ी सारे काम हैं, इन बिंदुओं को गौर करते हुए योगी जी को ही होना चाहिए। तो आगे जब दोबारा आएंगे तो और क्या 5 कार्य हैं जो उनसे आप कराने की इच्छा रखते हैं? जो उन्होंने चालू किए नए नए काम, उनको और एक्सटेंड करेंगे। कौन कौन से जैसे? आपको ऐसे कौन से लगते हैं कार्य जो अगर हो जाएं तो आपके प्रदेश में, आपके शहर में, आपके समाज में तरक्की आप महसूस करेंगे? देखो, तरक्की तो साहब हो ही रही है। जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी है, और आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से गुंडागर्दी खत्म कर देंगे योगी जी। पूरी तरह से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे युवाओं में एक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के निकल रहा है और अभी एक सर्वे आया है, उसमें बताया गया कि 65% युवा जो है बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश के। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकता है इन चुनावों में? देखिए, वो धीरे धीरे अपने स्तर पे तो काम कर ही रहे हैं। 4.5 से 5 लाख युवाओं को उन्होंने भी रोजगार दिया भी है, जो उनकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की पे। और आजकल यदि रोजगार की बात करें तो रोजगार देना सरकार का काम तो है नहीं, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और उसके बाद में धीरे धीरे रोजगार भी मिलेगा युवाओं को। जो रोजगार देना सरकार का काम नहीं है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। समझ के हिसाब से तो सरकार सरकारी नौकरी आप देखेंगे तो अब ना के बराबर ही रह गई हैं। कोई ज़्यादा नौकरियां तो है नहीं हाँ, तो सरकारी। सरकार ने नौकरियां निकाली नहीं, बट सरकार में पद खाली हैं और उन पदों के लिए भर्ती नहीं निकाल रही सरकार। 4.5 लाख भर्तियां हो चुकी है, और भी आने वाले समय पे और भी होंगी। बट जो जनता है यूपी में तो 24 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, और पौने 2 करोड़ तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो स्नातक युवा है, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये जो 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां जो कह रहे हैं बहुत कम है? देखिए सर, ये कोरोना काल चल रहा है, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा भी आधा स्टाफ ही रह चुका है इस समय, और 3 साल से हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय। जी, तो 3 साल से सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना की वजह से। भाई साहब, आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनते हुए और क्यों? देखो, हम तो अखिलेश को ही चाहते हैं इस समय, और विधायक यहाँ पे प्रदीप माथुर को चाहते हैं, कांग्रेस का, जो वो बहुत वर्कर है, हार्ड वर्कर है और जनता से जुड़ा हुआ आदमी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि विधायक जो है आप सपा वाला कांग्रेस का देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री सपा का? कारण बता रहे हैं कि जो वर्तमान में जो विधायक है ना, जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, उन्होंने वृंदावन के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब। और यहाँ ना लाइट में कोई सुविधा दी, न कोई बिल माफ के। लॉकडाउन हुआ था, लोग पब्लिक भूखी मरी यहाँ पर। अभी तो भैया कह रहे थे कि यहाँ 24 घंटे अब लाइट रहती है। कोई नहीं लगे लाइट तो बिल भी तो बहुत यूनिट बढ़ा दी, 10 रुपये 8 रुपये यूनिट बिजली बढ़ा दी। केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री करी, इसने क्या फ्री किया? कुछ किया फ्री? और बेरोजगारी इतनी बढ़ी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, इसमें महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर आम जनता परेशान है। बट यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से अलग अलग बात करता हूँ तो एक ये बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि भाई योगी जी ने जो गुंडागर्दी है प्रदेश में फैली हुई थी उस पर बहुत लगाम लगाई है, काबू पाया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अरे देखो, गुंडागिर्दी तो लोकल अलग अलग इलाके में अलग अलग फैक्टर होते हैं, और बहुत सी जगह गुंडागिर्दी खत्म हो गई, बहुत सी जगह बढ़ भी गई है, तो उसका तो आंकड़ा वो गवर्नमेंट निकालेगी। परंतु मेन बात होती है जनता की महंगाई, है ना। कपड़ा लत्ता, बिजली, ये पानी, टैक्स सारे महंगे हो गए। अब ये नगर निगम बनने से जो 300 रुपये वाटर टैक्स जाता था, वो अब 2400 रुपये कर दिया। 300 रुपए का 2400 कर दिया। उसका कोई विरोध है? ये साल भर का? साल भर का, है ना। पहले 300 रुपये जाता था, तो पानी में कोई मतलब बदलाव नहीं आया, पानी वही पहले आता था जो सेम अब आ रहा है, परंतु 2400 रुपये क्यों कर दिए? अगर मान लीजिए अखिलेश, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो प्रदेश के लिए, आपके शहर के लिए करेंगे? एक तो 300 यूनिट फ्री करेंगे, प्लस रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे जहाँ से डेवलपमेंट हो, यहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ खुलें आसपास में, लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगार सबसे मेन कंपलसरी होता है आदमी के लिए। अगर डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी मिलेगा,
और डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। 2 साल कोरोना में गए तो पब्लिक बहुत परेशान है। और वृंदावन तो टोटली टूरिस्टों पर डिपेंड है। यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री कोई नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई यहाँ पे किसी ने। अगर जैसे अभी पीछे बात चल रही थी कि योगी जी शायद मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर मथुरा से चुनाव लड़ते तो क्या यहाँ पे विकास ज़्यादा संभव नहीं हो पाता? हाँ, देखो मुख्यमंत्री जो पद होता है ना, वो तो क्या अपने इलाके में डेवलपमेंट करता ही है, क्योंकि सारी सरकार उसके अंडर में होती है। हाँ, योगी जी खड़े होते तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता। और अगर योगी जी खड़े होते तो यहाँ से जीत भी जाते। हाँ, जीत जाते हम, योगी से जीत जाते, योगी से जीत जाते। परंतु ये श्रीकांत शर्मा जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक है, उसकी इमेज सही नहीं है। श्रीकांत शर्मा नहीं जीतते? नहीं जीते, और अब नहीं जीतेगा, जमानत जब्त होगी उसकी। ऐसा क्यों आपको लगता है कि उनकी जमानत जब्त होगी? बीजेपी वाली परेशान है उससे, वो किसी से मिलता ही नहीं है, आम जनता से मिलता नहीं है। बीजेपी वाले ही परेशान हैं और आम जनता से ही नहीं मिलते। जी, आप क्या कह रहे हैं, किसको आप मुख्यमंत्री बनते देखना? अखिलेश ही देखना चाह रहे हैं। अखिलेश को क्यों? यूँ ही कि मतलब इनने कराई क्या बात ये मतलब हम तो कुछ बोलना नहीं जा रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री देखना चाह रहे बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन अखिलेश को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। आप तो युवा हैं काफ़ी, क्या उम्र है आपकी? मेरी तो 27 है। 27 है। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLM हो चुकी है मेरी। तो आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? पूरे प्रदेश ने माना है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री भूते ना भविष्य थे, कभी इससे अच्छा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, हम तो छात्र होने के नाते, युवा होने के नाते, छात्रों को क्या चाहिए? प्रवेश परीक्षा, शुल्क परिणाम, ये चारों विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर योगी सरकार ने और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए योगी सरकार ने बहुत काम किया। साथ ही साथ प्रदेश की जो एक प्रदेश गुंडा राज्य हुआ करता था, जहां गुंडाओं का पूरा प्रदेश था, आज वो भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाकर योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर विषय पर आज हम पूर्व में देखें, पेंडेमिक का काल था और किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके बावजूद एक मुख्यमंत्री हर एक जिले में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में लग रहा है। ऐसा जो आपने पेंडेमिक की बात करी, तो पेंडेमिक में तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई दिखी। लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को एडमिशन्स नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली, लोगों के इवन MLA तक अपनी चिट्ठियां लिखते रहे, सिफारिश लगाते रहे, उनको भी एडमिशन्स नहीं मिल पाए। निश्चित रूप से आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे भी संभव हो पाया उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी। मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, देखिए सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी थी? क्या किसी भी और भी कोई विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता निकल के आया जनता की सेवा करने के लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लगे हुए थे, अनुसांख्यिक संगठन के लोग लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी थी क्या जनता की सेवा करने की? आप कौन सी पार्टी में हैं और कौन से पद पे? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम जो सत्यता है, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो हमारे देश की बात करेगा, हम उस पर अपना विषय रखते हैं और इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु आप जनता में बात करेंगे तो कोई भी इस बात को नकारेगा नहीं। अगर किसी ने काम किया तो इन लोगों ने ही काम किया। चलिए मुझे 2 चीज़ों बताइए। मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में, मौजूदा कार्यकाल में 5 ऐसे क्या कार्य हुए जिनकी वजह से आप उनको दोबारा चुनना चाहते हैं, एक, और दूसरा, यदि वो दोबारा आते हैं चुन के तो और क्या नए 5 कार्य देखना चाहते हैं? सबसे पहला सुरक्षा, दूसरा उत्तर प्रदेश जो कि 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी हुआ करती थी, आज 21 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वही उत्तर प्रदेश जो 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। वही उत्तर प्रदेश जिसका ईज ऑफ डूइंग में, बिजनेस में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान था, दूसरा स्थान है। हम आंकड़ों से बात करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई भी किसी की बात में बरगलाकर किसी भी जगह लिया है वो लोग नहीं हैं। हम आंकड़े से बात करते हैं, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है वो आंकड़ों से मालूम पड़ती है। आंकड़ों में ही यदि बात करें तो अभी जो मौजूदा आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं, 65% युवा बेरोजगार हैं। उनको इस आंकड़ों को किस तरह से लेते हैं? मैं देखिए बेरोजगारी की बात करूं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब प्रदेश में आए थे, उससे पूर्व में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने एक ही बात बोला, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया कैसे हम लोग जैसे युवा साकार करेंगे उस मेक इन इंडिया को? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी यमुना में कोई नाविक अगर नाव चला रहा है, क्या वो रोजगार पैदा नहीं कर रहा है? क्या एक सेकंड, क्या मैकडॉनल्ड जो छोटे स्तर से चीजें निकली हुई, आज वो ग्लोबली अपना इतना बड़ा मार्केट बनाया, क्या हम ये नहीं कर सकते कि युवा छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल के बिजनेस है उनको हम किस तरीके से ग्लोबली बनाएं? अगर युवा ऑनलाइन मार्केट हो चुका है, हम उसको अभी आपकी आवाज़ नहीं जा पा रही है।
मैं पूछ रहा था कि अगर आप कहते हैं कि नाव चलाना ये सब डेफिनेटली रोजगार है, ठीक है, लेकिन जब शिक्षा लेते हैं, आप कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री लेते हैं, हायर एजुकेशन पे जाते हैं, बीटेक करते हैं, बीएड करते हैं, एमबीए करते हैं और उसके बाद यदि नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि लालसा युवक की यही है, अगर ऐसी नहीं है तो लोग लखनऊ में जाके, आप लोग युवा जाके वहाँ पे रोज धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं, क्यों लटखा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार नहीं होता है। रोजगार के सुअवसर पैदा करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आज ब्रज की बात करूं, तीर्थ विकास परिषद का गठन किस लिए किया? सिर्फ इसलिए किया कि 84 कोस का सर्वांगीण विकास हो सके। 84 कोस में जगह जगह पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर टूरिस्ट कैसे पहुँचे और वहाँ पर रोजगार के सुअवसर पैदा हों, इस दिशा में वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी, जो भी राजा होता है, जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसका काम होता है कि कैसे रोजगार के सुअवसर पैदा किए जाएं। तो हमारा ये ब्रज क्षेत्र टूरिस्ट हब है, तो टूरिस्ट हब के है तो उसको उसी रूप में विकसित हो। यानी कि ये टूरिस्ट हब है और टूरिस्ट रूप में ही ये विकसित होगा तो ही आगे काम चलेगा। जनाब, आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनते हुए? मैं नहीं बोलता हूँ इसे। जी, सारे लोग चले गए। तो कुल मिला के सब अलग अलग विचार हैं, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है और सबकी के मुद्दे जायज़ हैं। तो यदि, जब मैं हमेशा कहता हूं, जब वोट देने जाएं तो ये ज़रूर देखें कि आपके प्रदेश का, आपके शहर का विकास कैसे हो सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की मांग नहीं करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मूलभूत सुविधाएं हैं और ये कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की आए, उसकी जिम्मेदारी है कि इन सुविधाओं को पूरा कराना। धन्यवाद।